ऑलराइट, चलिए इस बीच हमारे साथ जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। रिलीके ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा मेरे साथ है। अजीत हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और हमने मैनेजमेंट से बातचीत की है यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग की, और उन्होंने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर और जितने भी चैलेंजेस फिलहाल दिखाई दे रहे थे लास्ट तिमाही में उनसे आगे बढ़ने की ही बात कही है। ये बताइएगा, जो बातचीत आपने भी सुनी है, जो सार निकल कर आ रहा है टेक्निकली चार्ट्स पर, न्यू फ्रेश बाइंग और जो खरीदारी में है ऑलरेडी, उन दोनों के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे? शुक्रिया कविता देखिए, हाउसिंग फाइनेंस एज अ पैक अगर आप देखेंगे तो एक ग्रेजुअल रिकवरी, और इसमें से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आउट परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप पिछले करीब 4-5 महीने के मूव को देखेंगे तो स्टॉक में एक डिसाइसिव बाइंग इंटरेस्ट जो खासतौर से 700 700 800 के जोन में जो देखने को मिला, उसके बाद से ग्रेजुअल रिकवरी जो कि स्टॉक को पुश कर रही है अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो करीब 1200 के पास था, वहां तक जाने के लिए। तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी जिनके पास पोजीशन है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आज ये 6.5-7% ऑलरेडी ऊपर है, थोड़ा सा डिप मिलता है अगर 1020-1030 की रेंज में, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 950 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। 950 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के ऊपर के लक्ष्यों के लिए यहाँ खरीदारी की राय बनती हुई। बढ़ते आगे, निधि का सवाल यूट्यूब के जरिए लेते हैं और इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर राय जाननी चाहिए है। 473 शेयर इनके पास हैं और इनकी बाइंग प्राइस 83 की है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी। अजीत जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर हम देखें तो एक वक्त पे जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की बड़ी पसंद का शेयर हुआ करता था। हाल फिलहाल जिस तरह का करेक्शन है, इनकी भी बाइंग जो है वो 83 की है, काफ़ी ऊपरी स्तरों की। कैसे देखा जाए? हालांकि पिछले एक महीने में स्टॉक ने थोड़ा एक रफ्तार पकड़ने की कोशिश तो की है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे एक डिसाइसिव जो ट्रेंड नेगेटिव साइड पे जो कि शुरू हुआ था सितंबर 2023 में, जब रिकॉर्ड हाइज बने थे, उसके बाद से ग्रेजुअल डिक्लाइन जिसने स्टॉक को ऑलमोस्ट 50% आपका रिट्रेस करवा दिया, मींस फ्रॉम 100 टू 50। अब पिछले करीब 1.5-2 महीनों में स्टॉक में दोबारा से एक रिकवरी, और एक डिसाइसिव रिकवरी रादर मैं कहूंगा, कॉज वॉल्यूम्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ट्रेंड देखने को मिला है। इनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये 68 से लेकर 70 का जोन जो है, अगर एक बार ये स्टॉक क्लोज कर पाता है तो फिर आपको 75 से लेकर 80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट वहां पे जाके आपको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एक रिकवरी अभी तक हम प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, कितनी सस्टेनेबल है वो वहां जाके पता लगेगा। अजीत, हमारी एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, भारती, उन्हें बजाज फिनसर्व में सलाह चाहिए और 1610 की इनकी खरीदारी है। आज नतीजे भी हैं बजाज फिनसर्व के। अच्छा, इसके अलावा मस्काओ डॉक में भी खरीदारी कर रखी है अजीत इन्होंने, 2450 की अपनी बाइंग लेवल बता रही हैं। सो लेट्स बिगिन बजाज फिनसर्व में। अगर थोड़ा सा नतीजों को लेकर आप बता सकें क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती हैं। वैसे तो ये मुनाफे में बैठी हुई हैं, नज़रिया मुझे पता नहीं है क्या पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। इनफैक्ट दोनों ही काउंटर्स में मुनाफे में। बिल्कुल कविता, देखिए ये अच्छी बात है कि इन्होंने जो स्टॉक्स में जहाँ पे बाइंग की है वो अपने रिकॉर्ड हाइस के पास हैं, और अर्निंग का डेफिनेटली एक है कि अर्निंग से पहले काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है बजाज फिनसर्व में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो एक 1990 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और अगर थोड़े से लंबे टाइम के लिए वेट कर सकते हैं तो 1950 मेरे हिसाब से एक क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी लंबे टाइम बाद बेसिकली इस तरीके का हमने ट्रेंड इमर्ज होते हुए देखा है दोनों ही बजाज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है कि अगर टाइम की चैलेंज नहीं है तो डेफिनेटली इसमें बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। ऊपर पे करीब 2400-2500 के लेवल्स अगर आ जाते हैं 3-6 महीने में तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। वहीं पे मजगांव डॉक, देखिए ये भी स्पेस में अपने आउट परफॉर्म कर रहा है, मींस स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे आ गया है, आज नए हाइस बने हैं स्टॉक में। तो डिफेंस एज अ बास्केट जहां पे कि हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ, और उसमें कोई अगर स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है तो दैट फर्दर एड्स टू द पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं है तो बने रहिए। अब यहाँ पे 2700 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, करीब 200 पॉइंट नीचे, और ऊपर पे करीब करीब 3500 से लेकर 3700 का जोन, वो एक पोजिशनल टारगेट ये मेंटेन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। चलिए, तो ये है राय इस वक्त आपको मिलती हुई मजगांव डॉक पे।
यहाँ रुकेंगे और दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। अजीत मिश्रा हमारे आज के मेहमान लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजीत, यूट्यूब पे बहुत दर्शक आपको देख रहे हैं और धड़ाधड़ सवाल भी भेज रहे हैं। इस बीच संजीव हमारे दर्शक ने जियो फाइनेंस पे सवाल पूछा है आपसे। इनकी बाइंग प्राइस लगभग 280 की है। इन्होंने अपना टाइम होराइजन मुझे नहीं दिया है, लेकिन 280 जियो फाइनेंस में बाइंग प्राइस है। क्या आप न्यू टर्म टारगेट के साथ इनको रुकने की सलाह देंगे? कब तक देखिए काफी शार्प डिक्लाइन के बाद अब एक रिकवरी, एक रीबाउंड का फेज देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है। अब जो इनका बाइंग प्राइस है करीब 280 के पास, वहां पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। तो अगर इनका नियर टर्म का नजरिया है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म जो सपोर्ट है करीब 240 का, उसके हिसाब से बने रही। 280 के पास आता है, आपको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 280 के ऊपर निकल जाना तब जाके एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। अदरवाइज दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग इसमें रीइमर्ज हो सकती है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई जियो फाइनेंस पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारे एक दर्शक हैं, नाम तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे राय जानना चाहते हैं। और इनकी बाइंग प्राइस अजीत जी 44 रुपए के आसपास की है। शॉर्ट टर्म का नजरिया यहाँ पर इनको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में चाहिए। तो अजीत जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा लगता है शॉर्ट टर्म के नजरिए से? 44 की बाइंग है। प्रशांत, देखिए इनके बाइंग प्राइस के पास ही है और स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग अभी एक रीबाउंड देखने को मिला है। करीब 30 के पास ये स्टॉक 1-1.5 महीने पहले ट्रेड कर रहा था, तो अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पॉज देखने को मिल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो जो रिसेंट इसने जो डिप लिया था करीब 42 के पास का, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उससे ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस को आप नहीं देखना चाहिए। और कंसिडरिंग कि अच्छा मूव आ चुका है, शायद थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना पड़ सकता है। मींस 1-1.5 हफ्ते का व्यू और 42 का स्टॉप लॉस। ऊपर में करीब 48 से लेकर 50 के बीच के लेवल्स आते हैं, वहां पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल भी यहाँ पर यूट्यूब से तो दर्शक भेज रहे हैं, देख लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर आपने सवाल पूछ लिया है। बहुत दर्शक दरअसल इसी तरह के सवाल हमसे लगातार पूछ रहे हैं। ऑटो काउंटर्स पर भी कुछ दर्शकों के सवाल है यहाँ पर। ऑटो में फिलहाल बाइंग की कोई रिकमेंडेशन अजीत आपकी किसी काउंटर में? देखिए कविता, यहाँ पे ऑटो इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो काफी क्रिटिकल लेवल पे ये खड़ा है, जहाँ पे कि मेजर एवरेजेस प्लेस्ड हैं। तो ये अगर निकल जाता है करीब 22,500 का जोन ऑटो इंडेक्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो इनमें से जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, जैसे कि आपका आयशर, टीवीएस, इनमें काफी अच्छा मूव आ चुका है। मेरे हिसाब से मारुति में अब जो एक कंसोलिडेशन का टोन है वो एंड होता हुआ नजर आएगा आपको, जहां पे कि 12,000 के ऊपर करीब 13,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मारुति में एक्यूमुलेशन की राय होगी 11,200 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त मारुति सुजुकी पे। बढ़ते हैं आगे और कुछ और भी सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं जो हमारे पास YouTube के जरिए आए हुए हैं। और इन्हीं में से एक सवाल है खास तौर पे, और ये सवाल पूछा है हमारे एक दर्शक हैं अमित सिंह कोलकाता से। और इनका सवाल है डॉक्टर रेड्डीज पे। बाइंग प्राइस इनकी 1200 की है, 700 की क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है। नजरिया इन्होंने नहीं बताया। जी बताइए, डॉक्टर रेड्डीज 1200 की बाइंग प्राइस के हिसाब से कैसा लगता है आपको? देखिए प्रशांत, विद इन दी फार्मा स्पेस अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स ट्रेंड नजर आएगा, जहां पे कि कुछ एक स्टॉक्स ने काफी स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, वहीं पे कुछ में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, कुछ पॉजिटिव टोन बना के रखे हुए हैं। तो ये डॉक्टर रेड्डीज कहीं मिडिल ऑफ द बैंड है कि एक अच्छी करेक्शन के बाद एक रिकवरी अपनी मेजर एवरेजेस के पास करीब 1200 जो उनका बाइंग प्राइस है, उन्हीं के पास मेजर एवरेजेस प्लेस्ड हैं। वो क्रॉस होते ही यहाँ पे दोबारा से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 1320 1340 तक ले जाए। तो मेरे हिसाब से अभी बने रहना चाहिए। 1120 का एक स्टॉप लॉस अपने मेंटेन करें, और फ्रेश ऐड करना चाहते हैं तो 1220 के ऊपर फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं। राइट, डॉक्टर रेड्डीज पर ये सलाह। लेकिन चलिए रुक